अब देखिए यहाँ पर सवाल नंबर 7वां से इस वीडियो में, इसके पहले 6 तक हमने कंप्लीट करवा दिया है। तो 7वां जो सवाल है वो देखो कह रहा है यदि यदि 4 tan थीटा बराबर 3 तब सिद्ध कीजिए कि 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपान 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बराबर 6/11। यानी ये हमें सवाल प्रूव करना है। ठीक है, तो हम इसको चलो लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हल, ठीक है ना, हल। तो हल में हमें जो चीज़ पहले दे दी गई है, जैसे ये 4 tan थीटा बराबर 3, तो यही चीज़ लिख लेंगे बस। 4 tan थीटा बराबर 3 दे दिया, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से tan थीटा बराबर आ जाएगा 3/4। ये जो 4 है इधर गुणा में तो इधर बटे में आ जाएगा। इतना क्लियर। अब आगे देखो हम क्या करते हैं। तो अब बताओ tan थीटा बराबर जब 3/4 है तो tan थीटा बराबर होता क्या है? ये होता है लंब बटे आधार। आधार होता है, हमने रख दिया। अब क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है ना, एक त्रिभुज बन गया। तो अब ये हमने त्रिभुज बना लिया देखो, और नाम दे दिया ए पी और सी। ये सी थीटा कोण हो गया। अब देखो हमें मान का है कि चाहिए। सवाल में कह दिया है ये साइन और ये कास वो नीचे हैं, तो साइन कास के भी मान निकालने हैं। तो हमें ये भुजा पता नहीं है। ये भुजा हमें पता है कि आधार होगी, हैं, आधार होगी। और ये भुजा 90 अंश के सामने की होती है कर्ण, और ये बची, ये हो गई लंब। ठीक, तो अब इसका मतलब जब tan थीटा और लंब बटे आधार होता है तो लंब बराबर हमारा हो जाएगा 4 और आधार बराबर हो जाएगा, वो लंब बराबर 3 रहेगा। ठीक है ना, लंब बराबर 3 और आधार बराबर ये 4 हो जाएगा। कर्ण पता नहीं है, निकाल देते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगा करके। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय होती क्या? ये होती है हमारी कर्ण का स्क्वायर बराबर ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर ये होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो कर्ण क्या है हमारा AC, तो ये AC स्क्वायर बराबर लंब है AB, तो ये AB स्क्वायर और प्लस आधार है BC, तो BC स्क्वायर ये हो जाएगा। तो AC का मान देखो हमें पता ही नहीं, ज्ञात करना है। तो ये AC स्क्वायर तो बना रहेगा, और ये AB का मान चित्र में देखिए 3 पता है, तो 3 का स्क्वायर प्लस BC का मान देखो 4 पता है, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का वर्ग होता है 9 प्लस 4 का होता है 16, तो ये AC स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25। ठीक है ना, AC बराबर ये 25। तो यहाँ से हम AC बराबर निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 5, यानी AC के माप ये बराबर 5 आ गई। तीनों भुजाएं पता चल गए। तो अब हमें मान का है कि चाहिए, एक साइन का चाहिए। चित्र में सवाल में देखिए एक कास का, तो साइन कास का भी मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से लिख लेंगे साइन थीटा बराबर ये होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है ना, तो चित्र में देखो लंब क्या है, लंब ये AB है, तो AB बटे कर्ण है AC। ठीक, तो यहाँ से देखो AB का मान 3 है और AC का मान है ये 5, और कास थीटा का भी निकाल लेते हैं। तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से आधार देखो ये चित्र में देखो BC होगा, और कर्ण मतलब होगा AC। तो BC का मान 4 है और AC का मान है ये 5, ये मान आ गए। अब बचा सवाल। तो सवाल जो हमसे कहा गया है, कहा है 4 sin थीटा
और प्लस 3 cos थीटा अपान 8 sin थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। 6/11 ये हमें प्रूव करके लाना है, तो लिख लेते हैं। अब देखो क्या दे रखा है, 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। या ऐसा ना करें, अब यह सीधे देखो, ये जो सवाल में हमें दे रखा है इसी को सीधे LHS बराबर हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो LHS बराबर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने LHS लिख लिया, अब बस सॉल्व करते हैं। तो देखो ये आ जाएगा 4 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, ये 3/5 रख देते हैं, 3/5। ठीक है, 3/5। अब प्लस का 3 cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू निकालिए 4/5, तो ये हो जाएगा 4/5। और अपान में क्या 8 साइन थीटा, तो 8 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 3/5 प्लस 5 cos थीटा, यानी इंटू cos थीटा की वैल्यू 4/5 है, तो 4/5 ये हमने निकाल लिया। अब देखो ऊपर ऊपर इनका कैलकुलेट कर लेना, ऊपर ऊपर यानी 3 और 4 का गुणा, तो 4 12/5 प्लस इधर 3 चौको फिर 12/5 बटे नीचे देखो 8 त्रिक 24/5 और प्लस वही काम 4 पंचे 20/5, इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, इनका देखो एलसीएम ले लो, हर समान है, तो 12 यानी 12 प्लस 12/5 और वही काम नीचे ये 24 प्लस 20/5, क्योंकि हल समान है ना। अब देखो चाहो तो इधर कर देते हैं। अब देखो ये 12 24 हो जाएंगे, बराबर चल रहे 24/5 प्लस यह 5 काट लो यहीं, तो ज़्यादा आसान रहेगा, है ना, ये हम काटे देते हैं, तो वो भी देखो ये 5 ये हैं, तीसरा चौथा ये कट गए, तो अब बचेगा कितना वो लिख लो। अब देखो 12 और 12 ये 24 हो गए, 24 और 20 48 नहीं 44। अब ये कट जाएगा, कितने से कटेगा, अब यहाँ देखो 4 से संख्या कट जाए, 4 एकम 4, 4 संग 24, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी जो आंसर आया वो आ गया 6/11, और यही तो हमें प्रूव करना था, प्रूव हो गया। ठीक, आशा है ये सवाल समझ में आया होगा। अगला नंबर देख, अब देखिए सवाल नंबर 8वां हमें दे दिया गया, यदि cos थीटा बराबर √3/2 तब सिद्ध कीजिए कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0। ये हमें क्या दे दिया गया, cos थीटा, तो लिख लेते हैं यही चीज, cos थीटा बराबर √3/2 दे दिया गया। अब बताओ cos थीटा बराबर त्रिभुज में होता क्या है, आधार बटे कर्ण, ठीक है ना, ये होता है। तो अब यहाँ पर एक त्रिभुज हमने बना लिया, ठीक, तो ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। अब देखो 90 अंश और थीटा के बीच की भुजा आधार होती है, तो जब आधार बटे कर्ण है तो इससे मान से देखो आधार कितना हो जाएगा, √3, कर्ण कितना हो जाएगा, बराबर ये 2। अब लंब पता नहीं, इसको निकालेंगे, ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से ही निकलेगा, तो पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना, तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ये देखो होती है हमारी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है ना, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण का मान यहाँ पर हमें AC पता है, कर्ण क्या है, AC ये तो है, तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब क्या है, ये AB स्क्वायर प्लस
आधार है BC²। तो AC का मान देखो सवाल में चित्र में 2 दे रखा है, 2 का स्क्वायर बराबर AB का मान पता ही नहीं है, तो AB को हम AB ही रखेंगे, प्लस BC का है √3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो 2 का वर्ग हो जाता है 4 बराबर ये AB² प्लस √3 का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो आ जाएगा 3 को इधर 4 की तरफ ले आओ, तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 3 बराबर AB²। तो यहाँ से हम सीधा करके सीधे लिख सकते हैं, तो AB² बराबर 1, तो यानी AB का मान आ गया 1। ठीक, AB का भी मान ये हमें पता चल गया। अब इतना निकालने के बाद अब देखो हमें मान चाहिए कास का। ओहो, जब हमें कास दे दिया गया था तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखिए सवाल नंबर 8वां यहाँ पर देखो क्या कहता है, कह रहा है यदि कास थीटा बराबर √3/2 तब सिद्ध कीजिए कि 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा बराबर 0। तो अब देखो ऑलरेडी इसमें हमें कास का ये मान दे ही रखा है, तो हमें मान निकालने की ज़रूरत है ही नहीं, तो बस जो मान पता है वो लिख लेते हैं। हमें दे दिया गया कास थीटा बराबर √3/2। ठीक, तब अब देखो हमें सिद्ध क्या कराना है, तो लिख लेते हैं LHS बराबर, ठीक है ना, LHS बराबर हो जाएगा 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा। ठीक है ना, LHS लिख लिया। अब बस रख दो मान, कास थीटा का मान कितना है √3/2, तो 4 इंटू √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3 कास थीटा है इंटू हो जाएगा √3/2। अब कैलकुलेट कर लो, तो 4 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3/4, रूट हट जाएगा, √3 में लगा केवल 2 तो वर स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 √3/2। तो ये से ये कट गए, इससे ये कट गया और √3 से रूट हटा। अब देखो LHS लिख लिया। LHS लिखने के बाद अब हम करेंगे क्या, वैल्यू पुट कर देंगे। देखो 4 इंटू कास क्यूब थीटा, तो कास थीटा की वैल्यू हमें √3/2 दे रखे हैं, √3/2 का होल क्यूब, ठीक, माइनस 3 इंटू केवल कास थीटा है, कास थीटा का वैल्यू √3/2 पता है। अब देखो इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4 है ना, ये 4 और इंटू ये कितना होगा 3 √3/2 का एक बार होल स्क्वायर और इंटू √3/2 ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि क्यूब है, एक बार स्क्वायर में लिख दिया, एक बार इसमें तोड़ करके लिख दिया, माइनस का 3 √3/2 इनका गुणा हो जाएगा, ऐसा लिख दिया। अब देखो तो ये 4 इंटू इसका क्यूब रूट स्क्वायर कर दें तो ये आ जाएगा √3/2 माइनस का 3 √3/2 इतना रहेगा। ओ सॉरी माइनस नहीं है, ये है गुणा। तो यहाँ भी ये इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 से 4 कट गया, तो इधर बचा 3 √3/2 माइनस का 3 √3/2, ये से ये कट गए बराबर 0 आ गया, RHS। ठीक है ना, यही हमें प्रूव करना था, RHS आ गया। अगला नंबर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर 9वां जो सवाल है वो कह रहा है यदि tan थीटा बराबर √2 - 1 तब सिद्ध कीजिए कि cot थीटा बराबर √2 + 1। तो ये हमें प्रूव करना है। तो चलो इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम लिख लेंगे हल लिख लिया, ठीक है। अब देखो जो हमें चीज़ दी गई है मान चाहेगा वो लिख लेते हैं। पता है tan थीटा बराबर √2 - 1, ठीक। तो हमें tan थीटा का देखो मान ऑलरेडी पता है, तो अब क्या करें,
तो अब हमें काट का मान निकालना है, ठीक है, काट थीटा बराबर ये सिद्ध करना है। तो ऐसा हम करते हैं, काट थीटा पर यहाँ से मान निकालें तो क्या होगा। तो अब देखो, चूंकि काट का मान ज्ञात करना है तो काट थीटा बराबर हमें पता होने से होता क्या सूत्र। तो देखो काट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, ये होता है, ठीक। तो अब इसको हम कुछ ऐसे भी तो लिख सकते हैं, काट थीटा बराबर 1/tan थीटा का देखो मान ऑलरेडी हमें पता है √2 - 1, तो यहाँ √2 - 1 रख सकते हैं, ठीक। तो काट थीटा बराबर, अब देखो इसका क्या करें, 1/√2 - 1 है, तो 1/√2 - 1, ठीक है, इंटू हर का परमीकरण कर रहा है, यानी ये हो जाएगा ऊपर नीचे हर का चिन्ह बदल के गुणा, यानी √2 + 1 और अपान √2 + 1, ठीक। ये संयुग्मी कर दिया कुल मिला करके, ठीक है ना। ब्रैकेट में इधर हम दिखाई देते हैं, संयुग्मी करने पर कर देते हैं भाई। तो अब देखो ऊपर ऊपर का गुणा होगा और नीचे नीचे का होगा, तो ऊपर ऊपर जब हम कराएंगे तो आ जाएगा √2 + 1 अपान नीचे नीचे का, तो √2 - 1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा √2 और ये प्लस का 1। तो अब देखो एक सूत्र होता है, वो क्या होता है, a + b इंटू a - b बराबर होता है a² - b²। तो इसी सर्वसमता का यहाँ पर प्रयोग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 + 1 अपान a + b, नहीं a² - b²। a के स्थान पर कितना है, √2 है, तो इसका स्क्वायर करो, और -1 का स्क्वायर, क्योंकि b के स्थान पर 1 ही तो है। तो अब देखो ये आ जाएगा √2 + 1, और 2 में 1 घट जाएगा, क्योंकि भाई 2 का वर्ग कितना रहेगा, 2 - 1, तो बराबर √2 + 1 और अपान में 1 बचेगा घट करके, ठीक। तो 1 लिखा नहीं जाता है, तो ये √2 + का 1, और यही तो हमें प्रूव करना था, काट थीटा बराबर, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं बराबर RHS, यही हमें लाना था, जो कि आ गया। अगला नंबर अब देखो यहाँ 10वां नंबर जो है वो क्या कहता है, कह रहा है यदि कास थीटा बराबर 4/5 तब सिद्ध कीजिए कि tan थीटा अपान 1 + tan² थीटा बराबर sin थीटा अपान cosec थीटा। ये सवाल, तो चलो 10वां नंबर हल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जिसका हमें मान पता है वो लिख लेते हैं। क्या दे रखा है, कास थीटा बराबर 4/5 लिख लिए। अब बताओ, अब हमें tan थीटा अपान 1 + tan² थीटा का भी मान चाहिए, यानी tan थीटा का भी मान चाहिए। हमें पता किसका, केवल कास का है, और sin थीटा sec थीटा ये। तो ऐसा करें, ये हमें सिद्ध करना है, हो सकता है इससे ये ना है तो दोनों पक्ष लेकर बराबर करना पड़ेगा, तो इसलिए tan और sin sec इनके भी मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए एक हम त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक त्रिभुज बना लिया और इसका नाम दे दिया A, इसको B, इसको C। ये हो गया हमारा कोण थीटा, और ये 90 अंश, ठीक। तो कास थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यही तो होता है, आधार बटे कर्ण। इसका मतलब ये भुजा हमारी आधार हो गई है, आधार, और ये वाली हो गई कर्ण, ये वाली हो गई लंब, ठीक। तो आधार का मान हमें दे रखा है 4, ठीक, क्योंकि sin थीटा का 4/5 है ना, कर्ण बराबर हो जाएगा ये 5, और ये वाली भुजा पता नहीं पाइथागोरस प्रमेय लगा कर, तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ये होती है हमारी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक, ये होता है। तो यहाँ कर्ण है हमारा AC, तो AC² बराबर लंब है AB, तो AB² प्लस आधार है
BC²। तो AC का मान 5 है, तो 5 का स्क्वायर बराबर AB का मान पता नहीं है, तो AB² प्लस BC 4 है, तो 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर ये होता है 25 बराबर AB² प्लस 4 का वर्ग होता है 16। तो 16 को 25 की तरफ ले आओ, तो 25 माइनस का 16 बराबर AB²। तो ये AB² बराबर आ जाएगा 9। तो यहाँ से AB का मान आ गया 3। ये क्लियर इतना। अब हमें मान tan का चाहिए, साइन और सेक का चाहिए। ठीक है, तो tan का मान निकाल लेते हैं। tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब का मान देखो निकल कर आया है ये 3। तो ये सीधे 3 लिख सकते हैं, 3/4। और मान का एक चाहिए साइन का, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान है 3 और कर्ण है 5। और मान चाहिए हमें सेक थीटा का भी, सेक थीटा बराबर, तो सेक होता है कास का उल्टा। तो सीधे ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान है 5, आधार है 4, तो ये हो जाएगा। अब लिख लेते हैं सवाल। ठीक है, LHS बराबर LHS बराबर क्या दे रखा है? हमें दे रखा है tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। तो tan थीटा का मान देखो निकला है 3/4 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा का मान 3/4 है ये। ठीक, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो 3/4 अपान 1/1 इसको कर लेते हैं। ठीक, प्लस इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 9/16। तो ये हो जाएगा 3/4 अपान 16। एलसीएम ले लें, 16 कम 16 प्लस 9 कम 9/16। तो ये बराबर आ जाएगा 3/4 अपान 16 9 25/16। ऊपर नीचे गुणा बटे बीच बीच का गुणा होगा, हैं। तो ये आ जाएगा 3 गुणा 16/4 गुणा 25। अब देखो यहाँ से 4 एकम 4 और 4 चौको 16। तो ये आ गया 4 तय 12/25, इतना आ गया। अब एक बार ले लो RHS। ठीक है ना, RHS बराबर हमें क्या दे रखा है? दे रखा है साइन थीटा अपान सेक थीटा। तो साइन थीटा का मान अब जो निकालें इधर देख लो 3/5 है, 3/5। और सेक थीटा का मान आप देख सकते हो ये है 5/4 है ना, 5/4 है। तो ऊपर नीचे गुणा बटे बीच बीच का होगा। तो ऊपर नीचे मतलब 4 का गुणा 3 में, तो 4 तय 12 और बीच बीच का 5 25। ठीक, तो अब देखो हमें पता हो गया चूँकि यहाँ LHS बराबर RHS। ठीक है ना, इसलिए ये प्रूव है, अतः यही सिद्ध हुआ। ठीक है ना, सिद्ध हुआ भाई, यही तो हमें लाना था। दोनों पक्ष बराबर आ गए। आसान।
समझ में आए। अब देखो 9वां नंबर है ना, 11 नंबर। तो सबसे पहले हम हल लिख लेते हैं। 11 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर √3/2 तब सिद्ध कीजिए कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर -1। ठीक, हमें मान दे रखा है साइन थीटा का, तो लिख लेते हैं जो दिया है। साइन थीटा बराबर √3/2। अब बताओ साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यही तो होता है। तो बना लो एक त्रिभुज, ठीक है ना। त्रिभुज बना लिया हमने, नाम ए, इसको बी, इसको सी दे देते हैं। ये कोण हो गया हमारा थीटा। अब साइन थीटा, थीटा और 90 अंश के बीच की भुजा क्या होती है? आधार है। और 90 अंश के ठीक सामने भुजा होती है कर्ण। तो जो बची भुजा वो हो गई लंब। ठीक, इतनी बात। तो अब देखो जो हमें मान दिया गया साइन थीटा मतलब लंब का मान √3 हो जाएगा। तो ये बराबर √3 हो जाएगा। कर्ण मतलब ये बराबर 2 हो जाएगा। ये भुजा पता नहीं तो निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? ये होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण यहाँ पर हमें पता है √2 है, तो √2 का वर्ग लंब है √3, तो √3 का वर्ग, ठीक है। और प्लस आधार पता नहीं है तो BC लिख देंगे, ठीक। तो √2 का वर्ग हो जाएगा 2 बराबर इसका वर्ग हो जाएगा √3, मतलब रूट हट जाएगा, प्लस का ये BC स्क्वायर बचेगा, ठीक। तो यहाँ से इतनी बात क्लियर है ना, यहाँ तक ये चीज़ क्लियर होना। लेकिन एक चीज़ ध्यान दो, ये कर्ण √2 ना होकर के केवल 2 है, केवल 2 है। तो 2 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 4 यहाँ पर 4। तो अब यहाँ से 3 को इधर ले आओ 4 की तरफ, तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 3 बराबर BC स्क्वायर। तो यहाँ से सीधा करके हम लिख सकते हैं BC स्क्वायर बराबर 1। तो सिंपल सा काम BC बराबर भी 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 का वर्गमूल भी 1 का होता है। अब लगा लेते हैं सवाल, LHS ले लेते हैं, ठीक है ना। अब सवाल में LHS बराबर, क्योंकि इतना मान निकालने के बाद जो हमें सवाल दे रखा है, सवाल को LHS लिख लेते हैं। LHS बराबर दे रखा है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है ना, ये दे रखा है। तो 4 cos क्यूब थीटा मतलब cos थीटा का मान हमें अच्छा निकाला नहीं है, चलो पहले निकाल लेते हैं। तो cos थीटा का इधर से निकाले ले रहे हैं। cos थीटा का सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण, ये cos थीटा का मान होता है। तो यहाँ आ जाएगा cos थीटा बराबर आधार हमारा ये 1 आया, तो 1 बटे कर्ण हो गया 2, ठीक है। आधार बटे कर्ण ये आ गया। तो 4 मतलब ये हो जाएगा 1/2 का होल क्यूब माइनस ये 3 इंटू cos थीटा का मान 1/2। तो इसका होल क्यूब कर लेते हैं, ये आ जाए 4 इंटू इसका होल क्यूब करो तो 1/8 आ जाएगा, माइनस का ये 3/2, ठीक। 4 एकम 4, 4 दूना 8, ये 1/2 माइनस 3/2, ठीक है। तो अब LCM ले लेते हैं। 1 माइनस 3/2 बराबर कितना रहेगा? माइनस का 2/2 बचेगा, 2 एकम 2 तो बराबर -1। यही तो हमें लाना था, जो कि आ गया बराबर RHS, ठीक है। अगला नंबर अब देखते हैं सवाल नंबर 12 यहाँ पर क्या कहता है? यदि tan थीटा बराबर
2, तब सिद्ध कीजिए कि सेक थीटा साइन थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा 19/4 ये सवाल है। तो चलो लिख लेते हैं। सबसे पहला काम है हल। ठीक, हल हमने लिख लिया। अब देखो हल में क्या दे रखा है। सबसे पहला मान हमें दे रखा है tan थीटा बराबर 2 मतलब 2/1 है। ठीक है, तो अब देखो मान हमें साइन सेक और कासेक के भी चाहिए, तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज बना लिए। ये देखो नाम दे देते हैं इसको ए, इसको बी, इसको सी। ये कोण 90 अंश का और ये कोण हमारा हो गया थीटा। ठीक, तो अब मतलब tan थीटा पर सूत्र देखो क्या होता है ये लंब बटे आधार। ठीक, तो यहाँ पर लंब क्या हो जाएगा, लंब ये भुजा हो जाएगी और आधार ये भुजा रहेगी। अच्छा, और 90 अंश के ठीक सामने की भुजा होती है कर्ण। अब देखो ये जब आधार है तो आधार का मान कितना हो गया 1, लंब का मान कितना हो गया 2, कर्ण पता नहीं है निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से चलो लगा देते हैं भाई। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर ये लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक, तो कर्ण यहाँ पर पता नहीं है, AC है, तो कर्ण के स्थान पर हम AC रख देंगे। तो AC स्क्वायर बराबर लंब 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस आधार है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का वर्ग होता है 4 प्लस आधार 1 है तो ये 1 हो जाएगा। अब रुक जाओ। ठीक है, तो ये 4 1 5 हो जाएगा, यानी AC स्क्वायर बराबर 5। तो यहाँ से सिंपल AC बराबर आ जाएगा √5, क्योंकि 5 पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं तो इसलिए √ में आ गया। अब हमें मान चाहिए साइन और सेक के और इधर कासेक का भी, तो हम पहला निकाल लेते हैं सेक थीटा बराबर। तो सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है ये मतलब कास का उल्टा कास आधार बटे कर्ण, तो ये कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ठीक, तो ये कर्ण अभी निकल कर आया √5, तो ये आ जाएगा √5 बटे आधार 1 है। ठीक है, फिर मान हमें चाहिए साइन का भी, तो साइन थीटा का भी निकाल लेते हैं। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो ये लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो लंब का मान हो जाएगा यहाँ पर 2, कर्ण है √5। इसके अलावा अब हमें मान कासेक का भी चाहिए, तो ये भी निकाल लेते हैं। कासेक थीटा बराबर तो कासेक साइन का उल्टा होता है, तो साइन लंब बटे ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पर कर्ण का मान √5 है और लंब का है 2, लिख लिया। अब बचा क्या, सब मान आ गए, अब बचा हल करने को। तो अब लिख लेते हैं LHS। तो अब LHS बराबर LHS में हमें क्या दे रखा है, सेक थीटा इंटू साइन थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस कासेक स्क्वायर थीटा, ये दे रखा है ना। तो सेक थीटा का मान रख दो, निकल कर √5,
5 इंटू साइन थीटा का मान निकल कर आया है 2/√5 प्लस टेन थीटा का मान ऑलरेडी दे ही रखे हैं 2, तो 2 का होल स्क्वायर माइनस कासेक का मान निकल कर आया √5/2 √5/2 इसका होल स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ ये 5 से ये 5 कट गया, तो इधर बचेगा कितना, बचेगा 2 प्लस 2 का वर्ग यहाँ हो जाएगा 4 और माइनस ये इसका होल स्क्वायर करें तो अंडर रूट केवल हट जाएगा, तो आ जाएगा 5/4। अब आगे इधर हल करते हैं तो 4 तो 6 हो जाएगा, ये बराबर में आ जाएगा 6 माइनस का ये 5/4। तो अब देखो 6 चौको 24 एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 24 माइनस 5/4। तो 24 में 5 गए बचा कितना 19/4 और यही तो हमें लाना था बराबर RHS। ठीक, ये प्रूव हो गया। अब जो आगे के सवाल हैं उन्हें हम अगले वीडियो में बताएंगे, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।